खुद को बदल रही स्थिति समय के अनुसार ढालना ही लचीला होना होता है। लगातार बदल रही दुनिया में एक मुस्कान के साथ बने रहने के लिए हमें अपने आसपास की चीजों के बदलते समय लचीला रहने की जरूरत है। एक लोहे का राड भी जो बहुत मजबूत होता है तापमान में बदलाव से लचीला बन जाता है। इसलिए ताकत और लचीलापन साथ साथ चलते हैं। प्रकृति ने हमें ऐसा ही बनाया है। उदाहरण के लिए जब आपको फ्लाइट में कहीं जाना होता है तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से एक निश्चित समय के लिए फ्लाइट की टिकट बुक कराने में सक्षम होना, बुक कराने के काबिल होना आपकी ताकत है। लेकिन फ्लाइट को नियंत्रित करना, उसके आने जाने के समय को नियंत्रित करना आपके हाथ में नहीं है। यहाँ लचीलेपन का मतलब फ्लाइट के आने जाने में देर होने की स्थिति में बिना परेशान हुए इंतजार करना, बल्कि उस समय का सही इस्तेमाल करना। जैसे अपने पुराने दोस्तों से फ़ोन में बात करने में, कुछ खाने पीने में या कोई और ज़रूरी काम करने में। क्योंकि कभी कभी जीवन की सबसे खूबसूरत घटनाएं तब होती है जब उनकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। क्या आप जानते थे कि इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक हैरी पॉटर की बुक को लिखने का विचार लेखिका जेके रोलिंग को तब आया जब वे मैनचेस्टर से लंदन जाने वाली अपनी ट्रेन का इंतजार करते हुए जो कुछ घंटों से लेट चल रही थी। लचीला होने का मतलब यह सोचना है कि मैं चाहता हूं कि फ्लाइट समय पर आए, लेकिन अगर नहीं आती तो मेरा जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि सब लोग ईमानदार हों, लेकिन अगर कुछ लोग ईमानदार नहीं हैं तो मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि सब मेरा सम्मान करें, सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं करते तो कोई बात नहीं। इसलिए ज़रूरत हो तो लचीले हो जाओ और किसी भी चीज़ को जाने दो, क्योंकि जाने देना आपकी मानसिक शक्ति बनाए रखने में मदद कर सकता है। इसलिए आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के भले के लिए जाने दो, उसमें परेशान मत हो। वह परिस्थिति या आपके आसपास के लोग नहीं होते जो आपकी खुशी निर्धारित करते हैं। आप वास्तव में खुश हो सकते हैं जब आप किसी भी प्रॉब्लम्स, किसी भी सिचुएशन को जाने देते हैं। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको जाने देते हैं। याद रखें, जीवन जीने के लिए हर किसी का विश्वास प्रणाली और रणनीति होती है। चीज़ें खुद को ठीक करने के लिए अक्सर अपने तरीके ढूंढ लेते हैं। हम यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे परिवार के लोग, हमारे सभी दोस्त, हमारे कर्मचारी और हमारे सहयोगी बिल्कुल हमारी तरह हो, जबकि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर हर एक इंसान अनोखा है, हर एक इंसान अलग है। आमतौर पर जब लोग आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं करते जैसा आप चाहते तो आप दुखी हो जाते हो। कितनी बार हम गुस्से से उबलने लगते हैं जब लोग हमारी अपेक्षा अनुसार, हमारी सोच के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते। हम जानते हैं कि हम में से हर एक इंसान अनोखा है, अलग है, विशिष्ट है, फिर भी हम अपने साथी, अपने बच्चों और अपने कर्मचारियों को बिल्कुल अपनी तरह बनाने की कोशिश करते हैं। और जब वे हमारी बातों को नहीं मानते, हमारी बातों का अनुसरण नहीं करते तो हम निराश हो जाते हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि अगर उनको हमारी तरह ही बनना होता तो भगवान उनको हमारी तरह बना के भेजता, हमारी फोटो कॉपी बना देता। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, तो इसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा। इसलिए हमें ईश्वर के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अगर हम एक जैसा सोचते और हमारी पसंद नापसंद एक जैसी होती तो यह दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं होती। आप खुद सोचो कि हम सबको सिर्फ एक ही रंग पीला पसंद होता तो यह दुनिया जो इतनी रंगीन और दिलचस्प दिखाई दे रही है ऐसी कभी नहीं बन पाती। इसलिए अपने आसपास, अपने परिवार के लोगों, दोस्तों, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को अपने जैसा बनाना छोड़ दो, ऐसा सोचना भी छोड़ दो। लोगों को बिल्कुल उसी रूप में एक्सेप्ट करो, उसी रूप में स्वीकार करो जैसे वे हैं, क्योंकि जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका यही है। तो जब आप अगली बार सोचें कि अगर आप यहाँ दूसरों का भला करने आए हैं तो फिर दूसरे किस लिए हैं, और हर समय आपसे ही बदलने की उम्मीद क्यों की जाती है और किसी और से क्यों नहीं, तो याद रखना, खुश रहने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, दुनिया को अपनी सोच के अनुसार, अपनी धारणाओं के अनुसार, अपने थॉट के अनुसार बदलो, और दूसरा, खुद को बदलो और लचीले बनो। इन दोनों में आपके लिए क्या ठीक है, दुनिया को बदलना या खुद को बदलना? क्या आपको नहीं लगता कि दुनिया को अपनी पसंद के अनुसार बदलने से कहीं ज़्यादा आसान खुद को बदल लेना है? अगर आप एक डायनासोर हैं तो बदलते समय के साथ खुद को बेहतर बनाने के लिए आप नहीं बदलते तो आप भी एक दिन विलुप्त हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि खुद को सिचुएशन के अनुसार ढालो, जैसी सिचुएशन है वैसी ढालो और उसमें खुश रहने की कोशिश करो। अगर आप सिचुएशन के अनुसार खुद को नहीं ढालते हैं तो धीरे धीरे आपका भी अस्तित्व उस डायनासोर की तरह खत्म हो जाएगा, आप भी खत्म हो जाओगे। दैट्स ऑल।